हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये जो दो नंबर्स हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस प्रश्न को समझने के से पहले हमें समझना होगा कि भाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर क्या है और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं, होते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है, वो कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिनके 1 और अपने अलावा दूसरे कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। यानी सीधे शब्दों में हम कहना चाहें तो इनमें ये अपने अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते हैं। अभाज्य संख्या वे नंबर जो 1 व स्वयं के अलावा किसी और टेबल में पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है। 1 और स्वयं के अलावा, ठीक। देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है? जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो या दो से ज़्यादा। और जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो 1 और स्वयं के टेबल में आते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें तो क्या ले लें? 4 लें। 4 किसके टेबल में आता है? देखिए, 2 के टेबल में आता है, 1 में तो आता ही और 4 के टेबल में भी आता है। यानी ये 2 से ज़्यादा में आ रहा है, 2 में तो आ ही रहा है और 1 को शामिल करने तो 2 से ज़्यादा में हो गया। ऐसे यदि हम 3 लें, 3 किस में आता है? 1 के टेबल में तो आ ही रहा है और 3 के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी में नहीं आता है। तो ये 1 और स्वयं के में आ रहा है, इसलिए ये कैसा है? प्राइम नंबर से। जैसे 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक। 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो कोप्राइम नंबर जिनके एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कोप्राइम नंबर भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, ये 13 आ रहा है। हम ये 13 को कॉमन ले लें, जो दोनों में आता है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 7 गुणित 11 गुणित 13 बाहर कॉमन निकल गया है तो 13 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ से भी 13 निकल गया, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये 13, फिर क्या हो जाएगा? 7 का 11 से हम गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 11 जा 77 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही आएगा, प्लस 1। हम इसको फिर करें आगे तो 77 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 78। और इसके मल्टीपल में हम 1 को रख ही सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, इसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए, इसलिए ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या हो गई। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? ये 7 इंटू क्या दिया हुआ है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, ऊपर सवाल दिया हुआ है। सॉरी बच्चों, मैंने एग्जाम्पल बोल दिया, सवाल दिया है। इस संख्या को हमें बताना है कि ये भाज्य है या नहीं, कोप्राइम नंबर्स हैं या नहीं। तो हम देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 5 और यहाँ भी 5, हम 5 को कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा? अंदर 5 इंटू अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू
4, 5 तो कॉमन निकल गया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बच्चा हमारे पास। अब हम आगे देखें, 5 इंटू, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, 7 6 42 और 4 तिया 12 दूनी 24। जब आप 42 का 24 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1008, 1008 और ये प्लस 1 ये वाला, ये प्लस 1, हम इसको आगे करें तो 5 का 5 1008 में 1 प्लस करेंगे तो 1009 हो जाएगा। इसके मल्टीपल में हम 1 रख सकते हैं। तो देखिए इसके 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, 5 1009 इंटू 1, यानी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं वे सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हम इसको लिख देंगे भाज्य संख्या है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। कारण क्या है, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा मल्टीपल या फैक्टर्स हैं। अब हम तो पहले ही सवाल में ही दिख रहे थे इनके ज़्यादा फैक्टर, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13, पर प्लस के कारण हम इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने इसे भाज्य संख्या के रूप में बता दिया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया। धन्यवाद।